अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। बहुत 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 ईद मुबारक फ्रॉम मी एंड माय फैमिली टू यू ऑल। उपसी माय नेकलेस इज अ बिट टेरा। ओके, कल वाली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था वेयर इज योर नेकलेस फ्रॉम गाइस? आई गॉट दिस फ्रॉम टर्की आई बिलीव। आई एम नॉट 100% sure but I'm pretty sure I got it from Turkey. It's just that evil eye thing, the famous one that's in Turkey. और बड़ा सा मुझे वो स्मॉल, हर कोई स्मॉल वाला लेता है बट आई रियली वांटेड द बिग वन, तो मैंने बड़ा वाला लिया था। और इयरिंग्स ये लुक आपने कल मेरी शायद देख ली हो, कल वाले व्लॉग में थी, बट दिस वाज टेक्निकली सपोज टू बी माय सेकंड डे लुक, तो मैंने आज फिर पहन लिया बिकॉज वाई वेस्ट एन आउटफिट एंड नाउ आई एम ऑल रेडी। ये देखें इसका दुपट्टा एंड द शर्ट एंड जस्ट द झुमकाज एंड माई लिटिल क्लच। सो फिलहाल तो मैं अपने कमरे में हूँ, खिड़की के सामने खड़ी हुई हूँ बिकॉज इट इज़ सो इनक्रेडिबली हॉट। ओह माय गॉड, इट इज़ सो हॉट। अल्हम्दुलिल्लाह 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 फॉर माय पेरेंट्स एंड माय डैड स्पेशली who like made sure that every room has like AC and it's working and everything। और मेरे आने से पहले मेरे कमरे का AC मतलब बाबा ने 2 दिन से ऑन किया हुआ था, क्योंकि जो मेरा कमरा है ना, इसकी खिड़की आपने अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा। बाय द वे, इफ यू वांट अ रूम टूर गाइज, प्लीज कमेंट यू वांट अ डिटेल रूम टूर, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल डिटेल रूम टूर दूंगी ऑफ एवरी सिंगल थिंग यू विल सी। आई विल टेल यू प्राइसेस मुझे एज सच अब नहीं याद, बट आप लोग यूजुअली ये वाली साइड ऑफ माई रूम देखते हो। मेरे सामने जो सोफा और पेंटिंग और नाइट लाइट और ये सब वाला सीन है वो आप लोग नहीं देखते। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट अ रूम टूर, मैं दे दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। बट खैर हाँ, तो ना मेरे कमरे में एक बड़ी सी खिड़की है, लाइक ह्यूज साइज, ठीक है। तो उस वजह से वहाँ से सूरज निकलता है एंड इट लाइक ऑब्वियसली का सूरज यहाँ निकलता है, फिर यूँ जाते 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 देन इट सेट्स, सो इट टेक्स फॉर एवर। तो सारी धूप मेरे कमरे में आती है। सो माई डैड व्हेन वी वर कमिंग ही टर्न्ड ऑन द AC 2 days बिफोर कि छत और दीवारें ठंडी हो जाएं, बिकॉज जब कमरा यूज़ नहीं हो रहा था और बहुत देर बंद होता है ना, हीट बहुत एब्जॉर्ब होती है। एंड आपने नोट किया होगा, आप AC चलाओ और साथ पंखा एकदम से उसके बाद ऑन करो तो एकदम गर्म हवा आती है, तो वो सीन होता है। तो बाबा ने 2-3 दिन पहले से हमारा कमरा ठंडा कराया हुआ था, बट फिर भी गर्मी तो ऑब्वियसली बाहर बहुत ज़्यादा है। सो मैं बैठ जाऊँगा, हाँ मैं बैठ के बात करती हूँ, तो बल्कि ऐसी इधर बैठूँ, कहाँ बैठूँ, चलो इधर से। तो क्या कहते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 सिस्टम बेहतर है। एंड माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल जो बाहर काम करे। स्पेशली कल भी जो हमारे घर कसाई वगैरह आए हुए थे, 8 लोगों की टीम थी जो आई थी हमारे घर, उनके लिए भी बाबा ने बाहर पंखे और कूलर और पता नहीं क्या क्या इंतज़ाम किए हुए थे, लेकिन इंतज़ामात किए हुए थे, लेकिन इट्स स्टिल हॉट, लाइक यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम वही बात है कि सिंस वी कांट डू एनीथिंग अबाउट द हीट, माइट एज वेल जस्ट एंजॉय इट ऑनेस्टली एंड माइट एज वेल मेक द मोस्ट ऑफ इट। इंडोर एक्टिविटीज़ कर लें, मतलब मैं और मामा कल रात को बैठ के लूडो खेल रहे थे, हमें इतना मज़ा आया। और मैं आज उनको कहती थी कि वी शुड गो एंड पिक अप मोर गेम्स, ताकि हम अंदर ही मैं और आप बैठ के खेलें। बट ये सीन है गाइस रूम टूर का। खैर मुझे ज़रूर बता देना कि आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को ज़रूर रूम टूर दूंगी। और आज मैंने मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट किया, कैन यू सी, इट्स मोर पिंकी ग्लोई है। जो आजकल मैं बहुत सारे शूट्स करा रही थी ना, उससे मैंने ज़रा सी क्या कहते हैं ये पिक किए चीज़ें छोटी छोटी के मेकअप में किस तरह वो लोग करते हैं। तो अब मैं ब्लश यूँ लगाने की, बिकॉज आई यूजुअली मर्ज द ब्लश विद माई कॉन्टोर लाइक दिस, सो आई सॉ दैट दे डू द कॉन्टोर लाइक दैट एंड देन दे पुट द ब्लश हियर। मेरा ब्लश यहाँ लगाते, तो फिर आज मैंने उस टेक्निक से किया है, तो बहुत बेहतर हो गया। हेलो मम्मी, मम्मी ब्लश बेहतर लगा ना आज? हाँ बेटा, मैंने आज ऊपर अपवर्ड लगाया। अच्छा, जब आप आ रहे हो जो बेटा फिर उधर मेरे कमरे में आ जाना। क्या कोई काम है? ओके, वो मैं तुम्हारी वो शर्ट ठीक कर रही हूँ। अच्छा ओके, आई एम कमिंग। तो गाइस बस ये एक्टिविटीज़ हैं। तैयार शहर मैं हो गई हूँ। प्लान मेरा मोस्ट ऑफ इट तो दोस्तों के साथ ही है आज के शाम का। हाय बहुत ही एंगल ख़राब है, थोड़ा एंगल ठीक करें, पता नहीं बहुत ही जो ऐसे पकड़ती हूँ। चलें, प्लान मेरा आई थिंक दोस्तों के साथ ही आज शाम का भी। उसामा इज़ गॉन बैक, टुडे सेकंड डे ऑफ ईद एंड ही इज़ गॉन बैक बिकॉज ही हैज़ टू लुक आफ्टर द मीट एंड द कुर्बानी एंड एवरीथिंग। तो उसामा जो है वो वापस चले गए हैं, आज सुबह सुबह निकले, शाम तक ही विल रीच। और हम लोग घर पे, माई पेरेंट्स आर रियली मिसिंग हिम। लेकिन या बाकी थोड़ी आप लोगों से हार्ट टू हार्ट करूँगी आज। पहले मामा की बात सुनाऊँ, फिर उसके बाद थोड़ी आपसे दिल की बातें करते हैं। इधर मेरी कमीज़ ठीक होने लगी है, बस ये भी आपकी ना, ये यहाँ से भी बाजू भी ठीक कर देती हूँ और वो भी कर देती हूँ, क्या कहते हैं, साइडें भी साइड से वो भी बना देती हूँ। खुद ही करने लगी, फिर उसको वसीम को नहीं देना? बेटा फिर वो आपकी स्टॉक हुई रहेगी ना। वसीम था कि क्या नाम था? है उसका नाम है वहीद। वहीद, मैं भूल जाती हूँ। आपको बहुत दिनों तक ये स्टॉक हो जाएगी, तो ये 2-10 मिनट का काम है। लेकिन बाकी वाले उसको देने हैं, ठीक है? जी जी बेटा, उसको देने, उसको बुलाए ना, फोन करें क्या है। ईद तो गुजर लेने मेरा बच्चा, ईद तो गुजर लेने दो। हाँ ईद गुजर जाए, फिर
मैंने दिखाना है ना सबको हम जो आउटफिट्स बनाएंगे। ओके बेटा, इंशाल्लाह सून। दिस इज मामा's रूम गाइस, मामा's क्लोजेट रूम। अभी तो हाँ थोड़ा वो हमने किया हुआ है, कपड़े शपड़े हम कुछ कर रहे। ओ ये शर्ट अच्छा नहीं सही थी, नेवर माइंड। सो दीज आर द वाइब्स, दीज आर द वाइब्स। हे दिस इज लुकिंग, अच्छा नहीं ये तो मैंने ही मामा को गिफ्ट किया था, नेवर माइंड। मुझे ये लगा आपका ये ज़ारा शाहजहां वाला न्यू है, ये अभी सिलवाया है शायद, ये वाला ग्रीन बड़ा ही प्यारा। ये मैंने भेजा था मामा को, हाँ यस। और ये वो मिश्का वाले थे गाइस जो ऑर्डर किए थे, ये था और एक ये ब्लू था। वेरी क्यूट मिश्का आउटफिट्स, ये बड़े अच्छे थे, गुड वैल्यू फॉर मनी ऑल्सो, है ना? यू लाइक देम? गुड, आई एम ग्लैड। ये गाइस मेरी फुल लुक है। जूते मैंने उतार दिए बिकॉज आई एम ऑन द कारपेट, बट ये आप लोग देख लें। वैसे इंस्टाग्राम पे भी देख लीजिएगा। रॉ सिल्क का पजामा है, पजामा प्योर का है। ये वाला इज़ नॉट प्योर रॉ सिल्क, दिस इज सम मिक्स, बट इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बड़ी अच्छी हुई है। और ये ऑर्गेन्जा का साथ दुपट्टा है कॉन्ट्रास्टिंग। और मेकअप और बाल तो मेरे वही जो हमेशा होते हैं। सो या ओके गाइज, आई एम बैक इन द रूम। मामा ने कुछ मेरी मेजरमेंट वगैरह दोबारा रीचेक करनी थी तो वो हमने कर ली। नाउ आई एम बैक। एनीवे, बहुत सारे आप लोगों ने मुझे इतने स्वीट मैसेजेस भेजे, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू हु सेंट इन सो मच ऑफ यू लव। सो मेनी ऑफ यू लाइक, oh my god, we're celebrating with you, finally you're at your mom's, and you know, sending you love and everything, and I was so emotional yesterday. मैं मामा के साथ बैठ के पढ़ी थी। So thank you so much for the love. आप लोग मेरे लिए genuinely family की तरह हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती, जो आप लोग मुझे मैसेजेस भेजते हैं टाइम निकाल के, दे मीन एवरीथिंग टू मी। सो प्लीज़ कीप सेंडिंग दीज मैसेजेस बिकॉज दे रियली मेक माई डे, स्पेशली वन आई एम डाउन। तब तो मैं पढ़ के बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह मियाँ शुक्र है। अगर ज़िंदगी में कोई बुरे लोग हैं तो आपने ये जो इतने अच्छे सारे लोग मुझे दिए हुए हैं, जो दुनिया के हर कोने में बैठ के मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे वेल विशेज़ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। सो थोड़े से बुरे लोग हैं भी ज़िंदगी में तो इट डजंट रियली मैटर, इट्स फाइन। बाकी खैर, तो बाकी क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा ये आ रहा था कि आपने वाई हैव यू नॉट, सॉरी गाइज यूर ऑन द ट्राईपॉड, बट ये बेचारा ना मेरे फ़ोन का वजन नहीं ले रहा तो मैंने साथ पकड़ लिया। एनीवे, बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मुझे ये आ रहा था कि आपने 4 साल से ईद क्यों नहीं की एट योर फैमिलीज हाउस, लाइक वाई have you not done it, what's the reason behind it, and were you okay with it and stuff like that. Like there were so many questions. I wish I could take सबके नाम मैं ले सकती होती, लेकिन अभी इतने सारे हुए मुझे इंस्टाग्राम खोलना पड़ेगा। बट बहुत ज़्यादा लड़कियों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने, so many aunties, like so many women my mom's age have asked कि बेटा why have you not, and like what's going on. तो मैंने सोचा कि लेट मी एड्रेस दिस एंड लेट मी टेल यू गाइज, ताकि आप लोग भी इतना परेशान ना हो, बिकॉज मुझे इतने स्वीट मैसेजेस सबने भेजे। बेसिकली गाइज द थिंग इज़ दैट एक तो शादी का जब बिल्कुल शुरू था तो ऑब्वियसली आपको पता है वो तो पहले साल वाली ईदें तो आप ससुराल में करते हो या अपने घर करते हो, तो मेरी पहले साल वाली दोनों ईदें ससुराल में थी। उसके बाद जो उसके बाद नेक्स्ट वाली थी 2, उसमें से एक पे हम गए थे मेरे ससुराल, और एक जो थी वो आई थिंक वी डिड एट आवर ओन हाउस। तब बाय दैट टाइम वी डिडंट लिव लाइक विद माय फैमिली, विद द उसामा's फैमिली। सो उसमें हम वी वर एट आवर ओन हाउस एंड वो भी बड़े मज़े की थी। और सेकेंड डे फिर हम लोग आ गए थे क्योंकि उसामा के दफ्तर का कुछ था या क्या, मुझे अब याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। देन जो पिछली ईद एक गुजरी है, जो अभी इससे पहले छोटी थी, उसमें आपको पता है हम लोग पिंडी रुके थे बिकॉज उसामा को दफ्तर की छुट्टी नहीं मिली एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। मेरा भी हेल्थ इश्यूज उस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहे थे, वीकनेस एंड ऑल ऑफ दैट। सो वो उस वक्त मैं फिर लाइक उसामा को वैसी छुट्टी नहीं मिली, मैं तो हिम्मत कर भी लेती, मैं अक्सर कर लेती हूँ इन लोगों के गाँव में जब भी शादियाँ वगैरह होती हैं, कुछ होता है तो a lot of times I end up going without उसामा। मेरी शादी के बाद जो पहली शादी थी हमारी शादी के बाद, तो मैं उसामा के बगैर ही चली गई थी और मैं पहली दफ़ा गांव जा रही थी। I'd never seen the village, I'd never lived in a village, I'd never experienced that life। तो मैं खुद ही अकेले चली गई थी। सो वो उस तरह का मेरे अंदर पर्सनली ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है। A lot of times when Usama's busy I also tell him it's fine, I'll go wherever। अभी आप लोगों ने लास्ट देखा होगा कि जब मैं अमेरिका से लैंड हुई थी, लिटरली फ्रॉम द एयरपोर्ट आई केम होम, आई चेंज्ड माई क्लोथ एंड वी वेंट टू देयर विलेज। जब उसामा के कज़न की शादी थी तो उसके लिए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जहन में और दिल में इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, ईद एक इस तरह का मौका होता है जो मैं आप सब लड़कियों को भी आई वुड लाइक टू डिस्कस इट विथ यू ऑल, कि देखें especially if there's any of the elder women that are watching me, this is something I would like to put across। ईद जो है ना, ईद भी छोड़े, आई थिंक शादी जब हो जाती है तो a lot of people, especially a lot of conservative backward people kind of think कि
अब तो शादी हो गई तो लड़की तो जी बस शादी होके इस घर में आ गई, तो उसके माँ बाप या उसकी फैमिली आर एवरीथिंग, और उस लड़की की फैमिली इज़ नॉट। हमारी फैमिलीज़ में इस तरह का कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन दिस, लाइक इवन विद माई फ्रेंड्स आई हैव सीन कैसे होता है, और ये बात बिल्कुल गलत है। लड़की के माँ बाप भी उतनी ही अहमियत रखते हैं, लड़के के माँ बाप भी उतनी ही अहमियत रखते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप लड़के के माँ बाप के साथ रह रहे होते हैं ना, तो बिकॉज आप उनको 365 डेज ऑफ द ईयर देख रहे होते हो, तो ऑब्वियसली जो माँ बाप दूर होते हैं आप मोर इंक्लाइंड उधर होते हो कि यार इनको तो हम रोज़ मिलते हैं, इनके साथ हम रोज़ छोटी चीज़ बड़ी चीज़ हर दुख हर अच्छी चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर चीज़ इनको पता है। तो जो दूर बैठे हैं उनके साथ 2-3 दिन 4 दिन छुट्टी है उनके साथ कर ली जाए। सो दैट्स माई परस्पेक्टिव ऑफ इट। आई डू थिंक कि अगर मैंने पिछली ईद पे भी ये बात की थी, पहले भी मैंने ये डिस्कशन की, मैं इंस्टाग्राम पे भी अक्सर ये डिस्कशन करती रहती हूँ, इवन अपनी शादी से पहले आप लोगों को पता है मैं ये बातें करती थी। आई एम वेरी वोकल एंड वेरी ओपन अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डिस्कस दिस एंड इट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि फिर इस तरह से आगे जनरेशनल ट्रॉमा जो है ना, और जनरेशनल जो एक वो बैगेज है जो हमारे अम्माओं के ज़माने की औरतें अंदर अपने कैरी कर रही हैं, वो बैगेज हमारे अंदर हो जाएगा, फिर कल को हमारे थ्रू हमारे बच्चों के अंदर हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट्स नॉट ओके फॉर आवर किड्स टू go through that kind of trauma, that kind of hatred towards any side of the family. So I think these things people should talk about them, they should discuss them, but a respectful manner में ये discussions होनी चाहिए। There is nothing wrong, ससुराल में ना ईद करने में कुछ गलत है, ना मायके में ईद करने में कुछ गलत है। दोनों साइड के माँ बाप एक बराबर अहमियत रखते हैं। ये लड़का लड़की, ऑल दिस इट्स 2024 guys, like people need to move out of that कि शादी हो के लड़की हमारे घर आई है तो ये घर होता है या ये होता, no, आई एम सॉरी, दैट इज़ रिडिकुलस। ये माइंडसेट बहुत गलत है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस स्टफ एंड मैं जाके अगर उसके घर पे बात कर सकती होती तो मैं ज़रूर करती कि ये बहुत एक बैकवर्ड माइंडसेट है। जिस तरीके से ससुराल वाले लड़के, मतलब एनी XYZ लड़के के माँ बाप ओल्डर हो रहे हैं, सेम वे लड़की के माँ बाप भी ओल्डर हो रहे हैं, वो भी साथ साथ एज कर रहे हैं, उनको भी वही अटेंशन चाहिए, वही लुक आफ्टर चाहिए। एंड इफ दे ओनली हैव डॉटर्स, दे डोंट हैव मोर चिल्ड्रन। जैसे एक मेरी दोस्त है, शी इज़ एन ओनली चाइल्ड, शी इज़ दी ओनली डॉटर एंड शी इज़ गॉटन मैरिड एंड मूव्ड अवे, और उसके ससुराल में ये एक है चीज़ कि जी अब शादी होके अब आप आ गए हुए हैं तो ईदें सारी इधर होंगी और ऑल दैट। इट्स वेरी रॉन्ग बिकॉज शी इज़ दी ओनली चाइल्ड, शी इज़ उसके माँ बाप लुक फॉरवर्ड करते होंगे कि हमारी बेटी आएगी, दामाद आएगा, हमारे साथ ईद करेंगे। तो ये रूल बना देना और ये फिर उसको वो कर देना इन्फोर्स कि नहीं जी ये तो भाई ये ही हो गया, ये दिस इज़ रॉन्ग। प्लीज़ पीपल नीड टू कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस थिंकिंग। सॉरी, आई अपोलोजाइज इफ एनीबडी इज गेटिंग ऑफेंडेड, मगर ये मेरी पर्सनल सोच है, नोबडी कैन चेंज दैट बिकॉज ये बिल्कुल गलत सोच है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बुरी, बहुत ही बैकवर्ड सोच है कि जी अब वो बेचारी अच्छा, और वो ज़बरदस्ती अब ससुराल में बैठ के वो ईद करे, शक्लें भी बनी हुई हैं, इधर भी ससुराल वालों की भी बनी हो, उसकी भी शक्लें बनी हो, माँ बाप उसके बेचारे अकेले उधर ईद करें। क्यों? आप 2 ईदें अल्लाह मियाँ ने दी हैं, छोटी ईद बड़ी ईद। कुर्बानी वाली ईद आप बेशक अपने घर कर लो क्योंकि गोश्त संभालना ये वो, छोटी ईद फिर आप माँ बाप के पास कर लो। अगर तो यू आर लकी कि आप एक शहर में है तो आप पहला दिन ससुराल करके दूसरा दिन अम्मी अब्बू के, या नाश्ता और लंच ससुराल करके डिनर अम्मी अब्बू के, इस तरह से आप मैनेज कर लें। दूसरी चीज़ आई वांटेड टू से कि बहुत सारी जो ओल्डर ख़वातीन है ना, इनके ससुराल मायके यूजुअली साथ साथ आसपास ही होया करते थे। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स दे नेवर रियली फेल्ट द नीड टू ब्रिंग अप दिस टॉपिक और टू टॉक अबाउट इट और टू थिंक अबाउट इट। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, क्योंकि उनका ज़िंदगी का यही लाइफस्टाइल था। एक गली दूर माँ का घर है, एक गली दूर मामू का घर है, एक गली दूर आपका ससुराल है, एक गली दूर कुछ और है। तो वो उन्होंने बेचारों ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो इसलिए आई फील लाइक बजाय के दिमाग में और दिल में ये हेट्रेड पालें, जस्ट डिस्कस इट वेरी ओपनली। यू शुड जस्ट टॉक अबाउट इट एंड यू शुड जस्ट से कि देखें जी आपकी ज़िंदगी के एक ट्रेडिशंस थे, मूविंग ऑन विद आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी के ये ट्रेडिशंस हैं, लेट्स ट्राई एंड फाइंड अ मिडिल ग्राउंड एंड बैलेंस इट आउट कि आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। पहला दिन आपके साथ करके दूसरे दिन चले जाते हैं, या एक ईद यहाँ करके दूसरी ईद वहाँ कर लेते हैं। बट ये जो एक सोच है ना कि जी लड़के के माँ बाप, बिकॉज आई हर्ड दैट आंटी एंड आई एम पिस्ड अबाउट इट, कि वो लड़के के माँ बाप जो हैं दे आर सुप्रीम, और शादी होके लड़की यहाँ आ गई है तो लड़की तो ऑल ऑफ द इट्स नॉट कूल ब्रो। लाइक प्लीज़ ये इन चीज़ों से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। मैं तो कहती हूँ खुदा ना खास्ता ऐसे लोगों की फिर खुद जिनकी बेटियाँ भी हों तो कल को वो उनकी बेटियाँ ईद करने आएंगी घरों में, तो वो फिर क्या होगा? मतलब देन आर यू गोना सेंड योर डॉटर बैक कि नहीं बेटा तुम अपने मायके में ईद नहीं कर सकती, जाओ ससुराल में करो। लाइक
और फिर अगर आप ये नहीं करेंगे और आपकी बेटी आपके खरीद करेगी तो आप अपनी बहुओं को क्या जवाब देंगे? लाइक दिस इज जस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टफ दैट आई जस्ट फील लाइक दीज ओल्डर वुमेन नीड टू स्नैप आउट ऑफ इट। जिंदगी को आसान करें, अपनी बेटों की जिंदगी की, अपनी बहुओं की, अपनी बेटियों की जिंदगियों को आसान करें, और अपने जनरेशनल ट्रॉमाज और अपने जनरेशनल हेट्रेड्स को दूसरों पे इन्फ्लिक्ट ना करें, स्पेशली इन अच्छे रहमत वाले दिनों में जो अल्लाह ने ख़ास दिन दिए हैं, जो हम सेलिब्रेट करते हैं। I think it's best to just be happy, live and let live. You go do what you want to do, let the other people do what they want to do. I just feel like this needs to be put across and more people need to talk about it, because ये बातें सही नहीं हैं। और मतलब मैं तो परेशान हो जाती हूँ अपनी दोस्तों की बातें सुन के कि यार ये किस किस्म की बातें चल रही हैं। हाँ, अगर आप लोगों के पास रीजंस हैं, जैसे हमारे ज़िंदगी के बहुत डिफरेंट रीजंस थे, कभी हम लोग कहीं होते थे, कभी उसामा को छुट्टी नहीं मिलती थी, कभी मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। लाइक मैं और उसामा, मैं आपको बताऊं, वी आर वर्किंग लाइक एनीथिंग, लाइक बोथ ऑफ अस। हम अपनी ज़िंदगी का एक एक दिन वी आर वर्किंग ताकि हम अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर आगे अच्छा कर सकें। और हम मतलब हम लोग ना एक्स्ट्रा छुट्टी लेते हैं ना कुछ। मैं आपको बताऊं, मैं तो गधे की तरह काम करती हूँ। मतलब मैं खुद, आई हैव नाउ स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग इट, कि कोई रजिस्टर ये बात करे ना करे, मैं खुद करूँ कि मैं ऑनेस्टली गाइज आई वर्क टायरलेसली डे टू नाइट। मैं 4-4, 5-5 प्रोजेक्ट्स लेके बैठी होती हूँ कि आई हैव टू फिनिश दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ताकि कल को आगे ज़िंदगी अच्छी हो, मेरी भी, मेरे मियाँ की भी, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ आगे औलाद देंगे, उसकी अच्छी हो। तो यू नो लाइक उसके अंदर इस तरह की चीज़ें। और आप लोग भी प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम एनी हेट कॉमेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी ज़िंदगियाँ अच्छी हैं, जिनकी नहीं है मैं उन सब के लिए दिल से दुआ मांगती हूँ। और मैं तो कहती हूँ बात करें, कॉन्वर्सेशन करें। अगर आपको लगता है कि आपकी अम्मी डिफ़िकल्ट हो रही हैं, या आपकी सास डिफ़िकल्ट हो रही हैं, या आपकी कोई खाला या फुप्पो या कोई डिफ़िकल्ट हो रहा है, सिट विद देम, टॉक टू देम रिस्पेक्टफुली। उनसे बदतमीज़ी ना करें, मगर उनसे बात करें कि देखें आपके हिसाब से ये ठीक है, मेरे हिसाब से ये ठीक है, कैन वी ट्राई एंड फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, कि हम दोनों आपस में, आप भी खुश हो मैं भी खुश हूँ, और हम आपस में मिलके एक अच्छा वो कर सकें। खैर गाइज, रैंट ओवर। यू नो जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि आई एम अ वेरी इमोशनल वुमन व्हेन इट कम्स टू दीज थिंग्स। और मैं तो इसमें कोई वो फेमिनिज्म और ये वाली बात नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दैट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि एक लेवल ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए शादी में, ज़िंदगी में ही होनी चाहिए एक लेवल ऑफ इक्वालिटी। और अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करे तो आप उसको बताएं कि ये आप ज़्यादती कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, और मेरी किताब में ये बात गलत है, आपकी किताब में ठीक होगी। लेट्स फाइंड अ मिडिल ग्राउंड एंड मेक इट वर्क। या फिर आप ताल्लुकात ख़त्म करें। बस दो ही तरीके होते हैं, या तो आप तमीज़ से बात कर लें, विच इज़ माई वे, विच इज़ व्हाट आई थिंक यू शुड ऑलवेज सिट एंड डिस्कस। अनफॉर्चुनेटली इन अ लॉट ऑफ हाउसेज, स्पेशली ससुरालों में अक्सर ये होता है कि वो बहू से नहीं कन्वर्स करना चाह रहे होते, तो वो बेटा बेचारा कर रहा होता है, वो इधर बीवी को बैलेंस कर रहा है, उधर सास उधर माँ को बैलेंस कर रहा है। और फिर वो माँ जो है वो कभी बेटे की सुनती है, कभी नहीं सुनती। यू नो समटाइम्स शी थिंक्स कि ओ इसने भेजा है या जो भी। सो वो एक अलग सिचुएशन होती है, एंड आई फील रियली सैड फॉर सच हाउस होल्ड्स। आई एम सॉरी फॉर, रियली आई जेन्युइनली फील बैड, बट ट्राई करें कि आप एक हेल्दी मेंटेन करें, बिकॉज ये उनके ज़मानों के, उनके सासों के उन पे किए हुए जुल्मों के ट्रॉमाज लेके वो आगे को चल के आए, आगे आपको वो ट्रॉमा पास ऑन करें, आप वो पास ऑन करें अपने बच्चे को। ये एक हेल्दी साइकिल नहीं है। कल को मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं कि I've seen so many of my friends, like when they have so much hatred for their in-laws, they inflict that hatred in their child। और वो नेचुरली होता है क्योंकि वो माँ है, वो माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। बच्चे में वो नफरत जाती है, बच्चा वही नफरत लेके आगे बढ़ता है, एंड इट्स जस्ट अ विशियस बैड डिस्गस्टिंग साइकिल जो चलती है। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आई थिंक एवरीथिंग, हर चीज़ का अल्लाह मियाँ ने आपको एक सेंस दी है, हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन निकालें। अगर आप नौकरी की वजह से नहीं जा पा रहे कहीं, कोई बात नहीं, आप हफ्ते बाद यू कैन मेक अप फॉर इट। फ़र्ज़ नहीं है आपके ऊपर कि आप ईद यहाँ करें या वहाँ करें। डोंट मेक योर लाइफ सो हार्ड एंड फास्ट एंड मिजरेबल कि आप फिर यहाँ बैठे हैं तो भी सड़े में, वहाँ बैठे हैं तो भी सड़े में, कहीं और दुनिया के कोने में बैठे, अमेरिका में बैठे तो भी सड़े में। नो, प्लीज़ नो। एनीवे गाइज, अब मुझे लग रही है गर्मी, मैं ज़रा सांस लूँ। मुझे तो आई गेट वेरी इमोशनल। माई फ्रेंड्स ऑल्सो देयर लाइक ब्रो यू गेट like I take these things very very like seriously, like these things are not okay। और मैं कहती हूँ कि anything that can आगे कल को जाके affect your child, मेरे लिए तो वो चीज़ तो उफ माय गॉड, इट्स लाइक I cannot tell you। तो खैर गाइज, आप सबके लिए मेरे दिल से बहुत 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 दुआएं निकलती हैं। मैं आपको दिल से बता रही हूँ कि मैं जेन्यूनली अपनी यूट्यूब फैमिली, अपनी इंस्टाग्राम फैमिली, आई रिस्पेक्ट यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई ट्रस्ट यू ऑल वेरी मच, एंड दैट्स वाई आई एम सो ओपन विथ यू ऑल। मैं तभी आप लोगों से इतना आराम से एज फ्रेंड्स बात करती हूँ।
तो खैर ये आज की थी मेरी एक थोड़ी सी टेड टॉक आप लोगों के लिए। और अगर आप में से कोई ज़रा सी भी ख़तरनाक सास बनने का सोच रही हैं आगे जाके, तो जैसे मैं अपनी दोस्तों को कहती हूँ, गाइज व्हाट इफ वी हैव सन्स एंड वी टर्न इनटू दीज काइंड्स ऑफ वुमेन हु वी हियर अबाउट, तो फिर हम लोग हमेशा, हम सारी दोस्तें अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि नो 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 वी कांट। अल्हम्दुलिल्लाह वी सम ऑफ अस गॉट वेरी लकी विद आवर इन लॉज एंड आवर ससुराल, अल्हम्दुलिल्लाह, बट सम ऑफ अस लाइक अ फ्यू ऑफ अस फ्रेंड्स डिडंट। तो वो जो हैं स्टक उस सिचुएशन में, उनके लिए भी बहुत दुआ है। ईद के ख़ास ये दिन है, तो सबके लिए दुआ है जो भी किसी एक बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अल्लाह मियाँ सबको हिदायत दें और सबको ठीक करें, बुरी बहुओं को, बुरी सासों को, बुरे दामादों को, बुरे बेटों को, बुरी बेटियों को, बुरी हर बुरे इंसान को अल्लाह मियाँ हिदायत दे और दुनिया में खुशी फैलाने का, हैप्पीनेस फैलाने का मौका दे। बिकॉज पहले ही दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, इतना डिज़ास्टर, फिर घरों के अंदर भी आप सेफ और सिक्योर ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। Anyway guys, that's all from me today. I will see you again in a bit. तब तक के लिए bye bye. Okay guys, post my rant, we've come to Chai Khana. I just opened in Bhavalpur. Very excited. Oh, it's looking very nice. Lovely. शुक्र है भावलपुर में ऐसी जगह खुल रही हैं। C2 आज फिर बंद था तो मैंने कहा चलो कहीं और चलें। We are at चाय खाना। वैसे बहुत फुल था गाइस, तो हम तो बिल्कुल किचन के साथ बैठ गए, मतलब किचन वहाँ से, बट इट्स ओके। मैं और मामा आए, बाबा जो है उन्होंने कहा नहीं मैं तो जो घर पे गोश्त है वही खाऊंगा। वी वर लाइक ओके। मामा के लिए ऑर्डर किया है मशरूम टोस्ट, मैंने तो कॉफ़ी पीनी थी, और साथ मैं सोच रही हूँ कि चिकन पार्मेजान मंगा लें या नाचोस। हमें एक ऑप्शन है चिकन पार्मेजान। भाई वो पीछे मुड़ के देखो ना, वो स्ट्रेट पे क्या है, ये वाला सैंडविच या ये वाला? गाइस माय स्पेनिश लाटे इज हियर। ओप्सी। मम्मी आपके पास जो मैसेज आ रहे है उसमें सुराख नहीं है, ये इशू है। नहीं मेरे तो वो केक, मेरे तो बेटे वो जैम वाले, आपके जैम वाले। हाँ शक्ल से तो कॉफी बहुत अच्छी लग रही है। ढकने मिलते हैं। पीऊं? It's a good one and it's strong. You want it? मैं ऐसे टेस्ट करूंगी बेटा। ये लो। Let's see if she likes it. अच्छी है ना, मजे की और स्मूथ है। कॉफी बीन्स अच्छे हैं इनके। ओए ये खुल जाए, मैं तो कह रही थी उतार ही। गर्म जगह है ना, क्योंकि साथ किचन है और वो पूरा फुल हुआ है कैफे, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये देखिए मैं महा के साथ आई हूँ चाय खाना पे भावलपुर में। नया ये एक रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ है और बहुत ही अच्छी सी फैंसी सी वाइब है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ बैठ के। कॉफ़ी महा ने अप्रूव कर दी है, बिकॉज अगर महा ना अप्रूव करे तो दैट मीन्स कि कॉफ़ी अच्छी नहीं होती। और ले लूँ? ओके लेंगे आप। ओके दिस इज़ द वाइब और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम दोनों माँ बेटियाँ हैं, अभी हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया है, लेट्स सी क्या आता है। और कॉफ़ी मशीन तो शफाफ ला रही है मेरी। कहाँ है? यस शी इज़ ब्रिंगिंग इट एज ए गिफ्ट फॉर मी। और पता है आपको? जी मुझे पहले पता है, और उसने कहा है कि अम्मा मैं आपको इतने पॉट्स ला के दूंगी कि आपके 1 साल ख़त्म नहीं होंगे, अनलेस अंटिल के महा ने बीच में से ले लिए। तो इसलिए आई एम ऑल सेट। मेरी दोनों बेटियां जो है ना वो मुझे मज़े से वो देती है। पूछता रहता है कि ये रियल गोल्ड है और ये क्या है, तो ये लोगों को प्लीज़ बता दें। ये मुझे मेरी माँ ने शादी पे गिफ्ट की थी गाइस, इसकी स्टोरी नहीं को पता। अच्छा मैं बताती हूँ बेटा, ये जो रिंग है ना, लाई मुझे दिखाएं। ये जो रिंग है दिस इज 18 कैरेट गोल्ड। माइक से थोड़ा सा हाथ ऐसे करना। हाँ। ऐसे ओके। सो ये जो है ना बेटा, ये 18 कैरेट गोल्ड है और इसके ऊपर जो है ये प्लेटिनम के अंदर डायमंड्स लगे हुए हैं। और ये एक अमेरिकन कोई डिज़ाइनर है जहाँ से मैंने न्यूयॉर्क से ली थी। एंड मैंने उनकी स्टोर, क्या वो जो एक होते हैं ना जहाँ पे लोग अपनी चीज़ें आके सेल करते हैं और फिर आप उनसे दोबारा ख़रीद सकते हैं, या कुछ भी ऐसी कोई सिचुएशंस होती हैं, तो इस तरह का एक स्टोर था वहाँ पे और वहाँ से मैंने ये ली थी। अब इस रिंग में एक चीज़ है कि यहाँ पे ये 1 और 2 कोई समथिंग, ये कोई उभरी हुई चीज़ है, तो ये नहीं समझ आती कि यहाँ पे पहले क्या था। बट ये मोटिव जो है ये प्लेटिनम का है और इसके अंदर डायमंड्स लगे हुए हैं और आई लाइक इट, तो मैंने ले ली। फिर महा को बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा चलो महा ले ले, तो अब ये महा पहनती है। लो मेरा बच्चा।
जबकि मैं कहती हूँ खाना दिखाऊंगी, वो जब आता है तो अब मैं खाने में लग जाती हूँ। तो मुझे मिड खाना याद आया कि मैंने आपको दिखाना था। दिस इज पार्मेज़ान चिकन। मामा का कुछ सैलेड है, मामा कुछ ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि ऊपर की जो ड्रेसिंग है ना वो कह रही है बहुत एगी है, पर इट्स ओके। साथ ही मिंट मार्गरीटा पी रही है और मेरा तो मज़े का है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा अपना। मैंने तो कहा स्वैप, तो ये एक पूरा ले ले, मैं तो एक फिले से ज़्यादा नहीं खा सकती। I don't want to waste. We're back home to these fluffies. This fluffy Joy. This is Joy and Coco. Coco, come here. Come here, good girl. Come here, come here, come here, come here. घास लगाया हुआ है कोको अपने ऊपर। मीठी गर्ल। Yes. What do you want? उसको ना प्यार करूं? तुम्हें करूं?